गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा कहते हैं 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। अब समाधान क्या हो, मेरे से फिर संपर्क साधा कि माँ भी दोबारा नाम ले, आगे गलती नहीं करे तो नाम दूंगा ना कति नहीं दूं। उनको फिर पक्का करना था मालिक ने, ये झटका दे के दोबारा उपदेश ले लिया उन सब परिवार ने। ये सन 1995 की बात है। आज 16 वर्ष हो गए उनके घर में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ आते हैं, पाठ करवाते हैं और सत्संग सुनते हैं, सब बच्चे समझते हैं। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं, संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरे नू, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू। अब जो मर गए उनकी मंडी बना रखी गामा में, बाबा जी रहा करता, तपस्या करा करता है, और वह समाज पूजा करें हम। अरे भले आदमियों, कुछ तो दिमाग तो सोचो। जैसे कोई वैद्य था और वो नब्ज देख के दवाई बता देता था, रोगी स्वस्थ हो जाता था, बहुत अच्छी बात है। उसकी मृत्यु के बाद उसकी समाधि बना दे, जहाँ उसको अंतिम संस्कार करते हैं, या उसके ऊपर एक यादगार बनाकर उसकी मूर्ति स्थापित कर दे, और फिर कोई उसने पूजन जावे वैद्य ने, क्या वो रोग काट देगा? क्या वो दवाई बता देगा? नब्ज देख लेगा आपकी? नहीं देख सकता। तो जैसा वो वैद्य था, ऐसा ही वैद्य वर्तमान का खोजना पड़ेगा, जो जाते नब्ज देख के दवाई बतावे। तो परमात्मा यही कहा करते, तुम इन मुर्दों की पूजा करते हो, तुम मुझे जिंदे न पूजो, मैं सारी बात बताऊं, विधि बताऊं तुम्हारी और मोक्ष करूं। फिर क्या बताते हैं, श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नू। सतलोक के अंदर परमात्मा एक बहुत बड़े विशाल गुम्बज के अंदर विराजमान है, उसके बीच में बैठे हैं तख्त पर, और सिर पर सफेद सुंदर मुकुट है मालिक का। कहते श्वेत छतर सिर, ऊपर छतर है जैसे ये आप देख रहे हो, ये तो एक बनावटी है, वो ऑटोमेटिक परमात्मा का बहुत बड़ा विशाल छत्र है सफेद। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नू। कहते उस भगवान के दर्शन नहीं करते, और ऊंची थड़ियां खेती बोवे ये भूल गए नज डरे नू। अब जैसे हम आन उपासना करते हैं, वो तो ऐसी साधना है जैसे किसान ऊंची थलियों पर, ऊंचे टीलों पर बीज बोकर खेती बो रखी हो उसने, और कभी वर्षा हो जाए तो 2 दाने हो सकते हैं, ना तो कुछ नहीं हो उसमें। और डहर वो होती है समतल जमीन उपजाऊ, उसको डहर बोलते हैं। झील होती है वो, झील का मतलब वहाँ पानी स्टैंड नहीं खड़ा नहीं रहता, यानी ऊपर का वर्षा हुआ पानी भी उसमें आकर के सिंचाई का काम करता था। पहले पुराने समय की वाणी है ये। और उस डहर क्षेत्र में 1 एकड़ में 50 मन गेहूं हो, और ऊंची थलियां पे थे 2 धड़ी यानी 10 किलो भी ना हो मुश्किल थे, क्योंकि वो स्थान खेती करने का कोन्या। तो हम जो आन उपासना करते थे उसको कहा है परमात्मा ने, तुम ऊंची थलियां खेती बोरे और भूल गए निज डेरे नू। अपने उस सर्व सुखदाई परमात्मा कबीर देव को तुम भूल चुके हो, और इन आन उपासना रूपी थलियों पर खेती बोए बैठे हो। इससे तुम निर्धन होते जा रहे हो। और फिर क्या बताते हैं, ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू। ओए होए, गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। ये संसार समझदा नहीं, और कहंदा श्याम दोपहरे नू।
यहाँ पर इतना कष्ट है प्राणी को पुण्यात्माओं, हम इसके आदी बन गए इस दुख के। और जब आपको सुख का जरा सा भी आभास हो जाएगा फिर देखना। परमात्मा कहते हैं सतलोक की तुलना में तुम ऐसे पड़े हो, इस काल ने आपको भांग प्या रखी है। कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। तो जैसे किसी ने शराब पी रखी हो या भांग पी रखी हो, नशा कर रखा हो, और जून के महीने में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में, और बाहर पड़ा हो सड़क पे रेत में, और उसको कोई ये कहे कि भाई देख पसीना पसीना हो रहा, और तेरी के बुरी हालत होई पड़ी है, कितना कष्ट है, ऊपर से धूप है, तू प्यासा मर रहा है, चल तुझे उठाकर छाया में ले चलता हूँ। वो शराबी क्या कहते हैं, जोड़ दे मौज हो रही है। अब हम आज इस स्थिति में हैं। परमात्मा कहते हैं ये संसार समझदा नहीं, कहंदा शाम दोपहरे नो, वो कहता ठंड शीलक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई गर्मी नहीं लग रही मुझे। अब जैसे रिश्तेदार कोर्ट में मिलते हैं, कचहरिया में, और एक दूसरे से हैंड शेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं, और क्या कहते हैं, क्या हाल है, अग मौज हो रही है। मौज कर कोर्ट में कौन सा काम, दोनों दुखी जा रहे नो, मौज हो रही है। हम सिर्फ मौज कहना सीख रखे हैं, मौज का बेरा को ना। मेडिकल में जाते हैं, कोई बच्चा बीमार हो गया, हॉस्पिटल में रिश्तेदार मिलने जाते हैं, और पहले तो हाथ मिलाते हैं और ठीक ठाक मौज हो रही है। और बच्चे का क्या हाल है, मरण हो रहा है, फिर मौज टट्टू होगी। बता, हम इसे कहते हैं ये संसार समझदा नहीं, कहंदा शाम दोपहरे नो, आग लगी पड़ी नो, मौज हो रही है। इस गंदे लोक में मौज का भी कोई स्थान है। और कहते हैं परमात्मा गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। ये समय आता छूट गया ना, ये भगवान का ज्ञान और ये भक्ति, और चले गए यहाँ से, बीच में भक्ति नहीं करी। कहते हैं समय ने रोया करोगे, ये हाथ नहीं आओगा फिर मनुष्य जीवन तुम्हारे। और फिर कुत्ते बन के गलियां में आपने देखे होंगे रात के समय सर्दी से पीड़ित होकर के, और कुत्ते रात में फिर कैसे रोते हैं, कई बार देखा हो आपको। क्योंकि अब तो हम मनुष्य हैं, हम और मनुष्य भी दूसरे टाइप के हो गए, भक्तिहीन हो गए हमने किसी के प्रति रहम नहीं आता। अब इस ज्ञान की रोशनी से आपकी आत्मा इतनी निर्मल हो जाएगी, कभी ऐसा कोई दुखी प्राणी दिखेगा, आपकी आत्मा रोएगी कि सचमुच यहाँ इतना कष्ट है प्राणी को, क्योंकि आपका नशा उतर जाएगा उस ज्ञान से, एंटीबायोटिक खाने से। तो कुत्ते ऊपर न मुंह करके करते हो, ई वो करें जाइब क्या है। अब तो कहते हैं परमात्मा गरीबदास ये वक्त जात है, एक बार हाथ से ये छूट गया शरीर और ये भक्ति बनी नहीं, तो रोगे इस पैरे नु, इस समय को याद करके रोया करोगे। फिर परमात्मा की पहचान बताई है, मैं तो दे दी है बाल मैयाणे नू, मैं तो दे दी है बाल मैयाणे नू, मैं तो दे दी याणे नू, मैं तो दे दी है बाल मैयाणे नू। गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नू। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, तू क्या करे बरसाने नू। अब क्या बताते हैं, श्रीमद् भगवद गीता पढ़े और हरे राम हरे कृष्ण श्री राधे 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 श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ये गीता में कई मंत्र हैं। कहते हैं गीता और भागवत पढ़े न बूझे शब्द ठिकाने नू। 7 दिन की भागवत की कथा सुने जा, कहेगा पता नहीं मोक्ष मार्ग क्या है, क्या उस कृष्ण जी की उन लीलाओं को पढ़ लेने से मोक्ष हो जाएगा। गीता के अंदर जो मंत्र लिखा है उसका एक भी जाप नहीं करते, अन्य तुम जाप करते हो, पढ़ते हो गीता को। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू, शब्द ठिकाने नू यानी उस निज मंत्र की तरफ को ध्यान नहीं देता कि कौन से मंत्र से मोक्ष होगा। जब फुरमान धनी का आवे
को रखे घर जाने नू। ओहो, कितनी गहरी बात कही है आदरणीय गरीबदास साहिब जी, जो परमात्मा से परिचित हुए थे और भगवान उनको सतलोक ले जाकर वापस छोड़ा था आदरणीय गरीबदास जी को। अब वो बता रहे हैं भगवान का आंखों देखा हाल। जब फुरमान धनी का आवे को रखे घर जाने नू, जा सतगुरु का शरणा लीजे जो मेटे जम तल बाणे नू। मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू। याना माने अनजान। अब क्या बताते हैं, जब फुरमान धनी का आवे, जब आपका समय पूरा हो गया, आपका जीवन समाप्त हो गया, फिर आएगा आदेश ऊपर से कि उठाओ इसको, यहां से ले चलो, निकाल लो शरीर से। कहते फिर कौन रोके घर जाने नू। और फिर क्या बताते हैं, जा सतगुरु का शरणा लीजे जो मिटे जम तल बाणे नू, कि उस सतगुरु की शरण में आ जाओ जो उस काल के दूतों को कह दे भाग जा तू यहां से। हमने इसकी आयु को एक्सटेंड कर दिया। जम जो राजा से डरे ये मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगर्द डारे शीश। परमात्मा क्या बताते हैं, काल जो पीसे पीसना, ये जोरा है पनिहारे, ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबारे। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमात्मा के सामर्थ्य से परिचित हुए तो उन्होंने कहा है कि ये काल तपी से पीसना, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी ब्रह्म कबीर परमात्मा का नौकर है समझो। और जोरा है पनिहार या मौत, कहते हैं ये तो परमात्मा का पानी भरती है, नौकरानी है उसकी। उसके जैसे उसके आदेश बिना ये कहते कदम नहीं उठा सकती। काल डरे करतार से, करतार कौन, कबीर इज गॉड। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। काल डरे करतार से, ये किस ब्रह्मांड का स्वामी, और जय 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 जगदीश। और ये जोरा जोरा कहते हैं मौत को, जोरा जोड़ी झाड़ता परमात्मा के जूती साफ करता है, करती है या मौत, और फिर उस धूल को माथे का लगाती है या नहीं। इतने समर्थ हमारे भगवान। गरीबदास साहिब जी कहते हैं सतगुरु शरणा आकर धर्मराज डर कैसा, और की तब बात छोड़ो, यहाँ का न्यायाधीश भी कांपता है भगवान के नाम से। एक बार कबीर परमात्मा गरीबदास जी को जब ऊपर लेकर गए थे सतलोक में, धर्मराज के दरबार में, उस न्यायाधीश के दरबार में पहुंच गए। और वहां जाकर के परमात्मा की देख के शक्ति को धर्मराज गद्दी छोड़ के खड़ा हो गया, अपनी सीट को छोड़ के, और कहा भगवान आकर बैठो विराजो। जब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी खड़े खड़े डांट लगाते हैं, जैसे उच्च अधिकारी नीचे छोटे अधिकारी को डांटता है और आदेश सुनाता है, ऐसे परमात्मा डांट लगा रहे हैं। कहते हैं धर्मराय दरबार में दी कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तो पकड़िए मत कजाक। अब धर्मराज ने बोला है भगवान मेरी मजबूरी है, मेरे जैसे आपकी शरण में आने से पहले इसने बहुत से पाप किए होते हैं, उनका भोग तो मैंने देना पड़ता है प्रभु। तो परमात्मा क्या कहते हैं, कर्म भ्रम ब्रह्मांड के मैं पल में कर हूं नेस, और जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। कहते हैं तेरे इस यहाँ के जो कर्म है ये सारे मैं कैंसिल कर दूंगा। कहते हैं परमात्मा बताते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो और भयो पाप को नाश, जैसे चिनगारी अग्नि की पड़े पुराने घास, कहते ऐसे नाश कर दूंगा इन पापों को मैं। तो उसी प्रकार गरीबदास जी बता रहे सामर्थ्य अपने परमात्मा की समर्थता के, काल डरे करतार से, फिर इस काल के पास गए थे, इसने भी नीची गर्दन कर ली और इसके सर पे पैर रख के परमात्मा ऊपर ले गए थे गरीबदास जी को। इसने उस 11वें द्वार को बंद कर रखा है। 10वां द्वार आपने सुना था, इस सब घाटा जुड़ रहा था, इनकम्प्लीट नॉलेज था, सारा काल के जाल का ही सारा कुछ खेल था, ज्ञान था। अब 11वां द्वार जो है
इस परब्रह्म के लोक में अक्षर पुरुष के लोक 7 संग ब्रह्मांडों में प्रवेश करता है और फिर परब्रह्म के यानी अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों को पार करके 12वां द्वार आता है, उसको पार करके सतलोक जाता है। तो वहां ये बैठा चौकस के कोई निकल ना जाए यहाँ से, इसने रोक रखा हमारे को। वहां केवल कबीर परमात्मा और उसका सत साधक ही जा सकता है। और जब उस मंत्र का सतनाम का वहां जाप होता है और सार नाम साथ होता है तो काल अपनी गर्दन नीचे कर लेता है। जैसे परमात्मा कहते हैं, जैसे फणपति मंत्र सुन राखे फण सकोड़, ऐसे बीरा मेरे मंत्र तयू काल लवे मुंह मोड़े। जैसे फनपति यानी सर्प को गारुड़ लोग एक मंत्र बोल देते हैं, मंत्र बोलते ही वो अपने फन को ऐसे उठा रखा हो तो ऐसे कर लेता नीचे को और भागने की चेष्टा करता, उस मंत्र में इतनी शक्ति होती है। तो परमात्मा कहते हैं, जैसे फनपति मंत्र सुन और रखे फन सकोड़, ऐसे बीरा मेरे मंत्र तयू काल लवे मुंह मोड़े। इस काल का से सिर झुक जाएगा और इसके ऊपर से हम जाएंगे। तो गरीबदास जी कहते हैं, काल डरे करतार से। कबीर परमात्मा उन्होंने बता दिया अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बाहर, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, और ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगरदार है शीस। और काल जपी से पीसना, और यह मौत है पनिहार, ये 2 असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। तो परमात्मा कहते हैं, अब इसमें प्रसन्न आया है कि जब फुरमान धनी का आवे, को रखे घर जाने नु, जा सतगुरु का शरणा ले जो मेटे जम तलबाणे नु। तलबाना कहते सम्मन, कि जम का सम्मन आ जा। जब उसने कह ले जाओ, कैंसिल कर दिया हमने, वापस जाओ, ये नहीं जाएगा हमारा भक्त। एक भक्त बता रहा था कि जी मैंने आपका ज्ञान सुन रखा था भगवान का, कि अभी कबीर परमात्मा के साधक को यम के दूत नहीं ले जाते, और ये सच्चाई है, गारंटीड बात है। यम के दूत आपके निकट नहीं आ सकते। वो कह रहा था, सपने में मेरे पास 3-4 वो 2 आए, 2 थे या 4 जैसे बता रहा था, और उन्होंने मुझे पकड़ लिया बाजू से और वो मुझे निकाल ले गए शरीर तक। शरीर मेरा पड़ा दिखे और मैं ऊपर न जाऊं। मैं उनसे पूछ रहा हूँ, भाई कहाँ ले जा रहे हो, मुझे बता तो दो। कहने लगे, आजा तुझे बताएंगे, धर्मराज के दरबार में पता चलेगा और वहाँ तेरा लेखा जोखा होगा और फिर बताओगे कहाँ ले जाते हैं तुम्हें। वो कहने लगा, फिर मेरा याद आई कि अभी तुम कौन हो, यम के दूत हो तुम, अकोर तुम न के दिखे हम। उसने सोचा भाई यम के दूत तो हमें नहीं ले जा सकते क्योंकि हम तो भगवान के भक्त हैं, कबीर परमेश्वर के। तो इतना बात सुनकर मैं उनके साथ गुट्टम गुट्टा, देख वो मेरे मारे मैं उनका मारूं, घनी आन होगी। इतने घसीटते तो मुझे ले गए निकट धर्मराज के दरबार के, और वो न्यों कहे भाई तुम नहीं ले जा सकते, हम तो भगवान कबीर साहब के भगत हैं। तो उनमें तो एक भेजा उन्हें, भाई तुम पूछता कहते हम पट्टा खाम खा, ये इतना कॉन्फिडेंसली कह रहा है, तू पता कर क्या वो धर्मराज तय। वो गया वहां पर, उसने कहा महाराज के ऐसे ऐसे एक व्यक्ति जो आपने भेजे थे हम लेने के लिए, और वो तीनों का मैं कबीर साहब का भगत हूँ और तुम मुझे ले जा नहीं सकते, तुम्हें अलाउड नहीं है ले जाना, कैसे ले जा रहे हो। धर्मराज ने फिर देखा अपना बही खाता, ने बोला रहा छोड़ आओ, इसने मरवाओगे मुन्ने भी तुम। वो वापस आए, वो कहने लगा रहा छोड़ दो भाई, इसको नहीं ले जाना, आदेश है धर्मराज का, अब जल्दी छोड़ो। उन्होंने मैं छोड़ दिया, ऊपर तो पटक दिया बदमाशा न्यो का न्यो, और मैं न्यू उल्ट पुलट होता हुआ मरिया भाई। एकदम शरीर में प्रवेश हुआ और एकदम न्यू होया, सारा पसीना आ रहा, मुंह सूख रहा, और हाथ उठाऊं तो हाथ उठे नहीं, पैर हिलाऊं तो पैर हिले नहीं। कोई 5 मिनट के बाद मेरी गतिविधि शरीर की ठीक हुई। फिर मेरा याद आई रास्ते कट गई थी टिकट भाई, आज तो सचमुच मर गया था मैं, तो जो शरण में ना होता फिर वो बतावे। और पुण्यात्माओं फिर उसका दृढ़ विश्वास हुआ है कि भाई सचमुच जो शब्द आज तक हमने मालिक की महिमा सुनी वह सारी साची है।
तो यहाँ क्या कहते हैं, जब फुरमान धनी का आवे को रखे घर जाने नू। कहते कौन रोके उसमें, जब धनी का फरमान आओगा यहाँ के मालिक का। तो क्या बताते हैं, जा सतगुरु का शरणा ले ले जो मिटे जमतल बड़े नू। इस काल के आदेश को कैंसिल कर दे। जम जोरा जासे डरे मिटे कर्म के लेख। अदली असल कबीर है, अदली माने न्यायकारी, वास्तविक न्यायाधीश कबीर हैं और कुल के सतगुरु एक। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी, ये हमारे परम पिता हैं, ये सारी सृष्टि के रचने वाले हैं। ये वही परमात्मा हैं जिनका वेदों और गीता में एक विशेष प्रकरण है कि परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म जो शक्ति है वही पाप नाशक है, वही हमारा जनक है, वही हमारे काल के बंधनों का नाश कर सकता है। उसी परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। पुणात्मा, उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के हमें ज्ञान दिया है कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो, आपका यहाँ ठौर ठिकाना नहीं है। और जिन पुण्यात्माओं को परमात्मा आकर के मिले, उनको समझाया, उन्होंने परमात्मा को पहचाना। फिर उन महापुरुषों ने भी परमात्मा द्वारा प्राप्त उस ज्ञान का ढोल पीटा कि कबीर इज गॉड, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया का सीमा है कबीर हुआ। ये दानक रूप में, जो जुलाहा रूप में परमात्मा बनारस में भारतवर्ष की पावन धरती काशी शहर के अंदर 120 वर्ष रहे, सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए, क्योंकि ये वो परमात्मा है जो अजन्मा है, किसी माँ से जन्म नहीं लेते। उस परमेश्वर ने हम सबकी रचना की है और जिन महापुरुषों को वो मिले उन्होंने उस परमेश्वर की महिमा बताई है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। पुण्यात्मा, मनुष्य जीवन बार बार प्राप्त नहीं होता, और मनुष्य जीवन पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। परमात्मा ने आके हमें चेताया है कि तुम इस मनुष्य जीवन को इस काल प्रेरणा से केवल यहाँ इस संसारिक भौतिक सुखों को संग्रह करने पर ही व्यर्थ कर जाते हो, और जिस संपत्ति को सारा जीवन जोड़ते हो, इकट्ठा करते हो, कोठियां बनाते हो, बैंक बैलेंस बनाते हो, ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे साथ इस काल ने धोखा कर रखा है। पहले तो हमें यही समझ में नहीं आई कि ये काल कौन है। फिर परमात्मा ने जो सृष्टि रचना सुनाई तो वो हमारी बुद्धि में प्रवेश नहीं हुई, वो हमारे गले नहीं उतरी, क्योंकि हमने वो लोक वेद सुन रखा था। तो अभी तक ये समस्या हमारे सामने रही कि हम परमात्मा को परमात्मा स्वीकार नहीं किया, और जो ईश नहीं थे, जो भगवान नहीं थे, हमने उनको भगवान मान लिया। आप जी ने श्री शिव पुराण, संस्कृत से जो शिव पुराण है और वेंकटेश्वर प्रेस से जो प्रकाशित और छपी है, उसमें आपने देखा कि ये काल कह रहा है ब्रह्मा और विष्णु को, यू आर नॉट गॉड, तुम ईश नहीं हो, तुमने गलती से अपने आप को भगवान मान लिया। तो वो कहता मैं ही ईश्वर हूं, ये सब मेरा है।
यहाँ परमात्मा कहते हैं स्वयं आकर के बताया है, और जिन महापुरुषों को वो मिले हैं उन्होंने उस परमात्मा की गवाही दी है। परमात्मा कहते हैं मुल्ला माया मग में बैठी अनसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता भाई। एक न करता दो न करता नौ ठहराए भाई, और 10वां भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दुहाई। ये ज्योत स्वरूपी निरंजन कहता मैं हूं परमात्मा, ये सब कुछ मेरा है। तो गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि परमात्मा के बारे में तो हमें जानकारी भी नहीं। ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन, ये काल कहता मैं ही करता भाई, हमें मूर्ख बना रहा ये। और एक न करता दो ना करता, ये 9 करता ठहरा दिए, 9 अवतार ये सारे भगवान। और कहते 10वां भी धुंधर में मिलेगा, एक सत कबीर दुहाई। सत माने अविनाशी। क्या बताते हैं कि जैसे श्री राम श्री कृष्ण और अन्य ये 9 अवतार मानते हैं, कहते हैं वो सब यहां मृत्यु को प्राप्त होकर गए हैं। और 10वां निकलंक नाम से आएगा राजा हरिश्चंद्र वाली आत्मा। और परमात्मा ने बताया कलयुग के अंदर वो संभल नगरी में विष्णुदत्त शर्मा के घर पर जन्म लेगा और सबसे शक्तिशाली होगा और उसकी तलवार बहुत लंबी होगी। उस समय सभी व्यक्ति कृतघ्नी हो जाएंगे, कोई भी आन कान रह नहीं, मांसाहारी प्राणी होंगे, सब पाप आत्मा हो जाएंगी। उनको फिर वो 10वां अवतार काटेगा, सबको अपनी तलवार से नाश करेगा, जैसे परशुराम जी ने अक्षत्रियों को नाश किया था। अब यहाँ परमात्मा के विधान में और इस काल के विधान में बहुत अंतर है। जिसमें प्राणी अकर्मी हो जाते हैं, अधर्मी हो जाते हैं, जैसे अक्षत्रिय लोग यानी राजा लोग और राजा के दरबारी लोग, ये अधर्मी हो गए थे, इनके कोई आन कान नहीं रही थी। उस समय काल प्रेरणा से परशुराम जी का जन्म हुआ। परशुराम जी ने फिर उन दुष्टों को सबको काटा, मार डाला। अब ये विधान है इस काल का कि निकम्मों को ऐसे सेट करना है, और परमात्मा का विधान है कि किसी बुरी आत्मा हो, अब वो अज्ञान से बुरी होगी और इस तत्व ज्ञान से वो ठीक हो जाएगी। तो परमात्मा का विधान है कि शायद निकम्मा आदमी हो उसको सत्संग सुनावे, तत्व ज्ञान से परिचित करावे, फिर अपने आप उसको विष दिखाई देगा, वो सब बुराइयों से बचेगा। लेकिन काल उस तत्व ज्ञान को नहीं चलने देता, उसको डर बना रहता है कि इससे परिचित होने के बाद प्राणी यहां नहीं रहेगा। इसलिए वो लोकवेद सुनाता है, अपने दूतों को भेजकर सारी जनता को भ्रमित करवाता है, और जिसका अभी तक हम दुष्परिणाम भोग रहे हैं। अब 10वां अवतार जो आएगा, अब राजा हरिश्चंद्र की आपने कथा सुनी हो, वो कितने पुण्य आत्मा थे, कितने धर्म आत्मा थे, और किस प्रकार वो अपनी मर्यादा का पालन करने वाले थे। बच्चे को भी बेच दिया, पत्नी को भी बेच दिया, आप भी बिक गया, लेकिन अपना सत नहीं छोड़ा। वो अब स्वर्ग के अंदर विद्यमान है, वो राजा हरिश्चंद्र वाली आत्मा। कुछ पुनों को तो वहां नाश करवा दिया उसका स्वर्ग में, और फिर उसको श्रृंगार कर भेजेगा, 10वां अवतार बनाओगा, और उसकी के ड्यूटी लाओगा काल के इन सब को काट दे, जितने भी प्राणी बकवादी हो गए उस टाइम, एंड ऑफ द कलयुग। अब वो आवेगा, सबको काटेगा, मार डालेगा, जो निकम्मे अच्छी आत्माओं को छोड़ देगा। उस समय जिनमें जरा सी भी धार्मिकता शेष होगी उनको नहीं मारेगा। ये विधान रहा परमात्मा का, कितनी आपदाएं आवे लेकिन भक्तों का नाश होया नहीं करता।
और फिर उसके वो बैड अकाउंट में लिख दिए जाएंगे, जितने जीवन सा वो करेगा। अब उसको फिर यहां से पापों से लाद के भेजेगा और यहां उसकी महिमा हो जाएगी जैसे रामकृष्ण की होगी। रामचंद्र जी ने बाली मारा था, सुग्रीव का भाई, और उसका भी बदला देना पड़ा श्री कृष्ण रूप में। उस बाली वाली आत्मा ने श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मार कर वध किया। तो ये तो एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किए का कर्म का दंड न भोगना पड़ेगा। तो बिना ज्ञान के ये सब ऐसी व्यवस्था है, जो परमात्मा से परिचित प्राणी हो जाते हैं वो इस काल के जाल में नहीं आते, अपना कल्याण करवा लेते हैं। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि हम उनकी पूजा करते रहे जो भगवान नहीं थे, जो हमें कोई लाभ नहीं दे सकते थे, हमारे पापों का नाश नहीं कर सकते थे, हमें काल के जाल से नहीं छुड़वा सकते थे। तो वो ज्ञान उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के देना पड़ा। और जैसा कि आपने वेदों में पढ़ा कि वो परमात्मा अपने तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, सतलोक के अंदर। अब तीसरा मुक्ति धाम कैसे है? 21 ब्रह्मांड का एक ग्रुप है, एक समूह है। ये काल का लोक कहलाता है, सरपुरुष का। और 7 संघ ब्रह्मांड का एक अलग द्वीप है, उसके अंदर ये स्टेट समझ लो अलग अलग, वो दूसरा लोक है, दूसरा द्वीप है। और तीसरा सतलोक है उसके निकटतम। तो तीसरे धाम में रहता वो परमात्मा, मुक्ति धाम में, सतलोक में। और वहां से गति करके वहां से बहुत तेज स्पीड से आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। फिर वो अच्छी आत्मा परमात्मा से प्राप्त ज्ञान का जगह जगह जाके प्रचार करते हैं। और परमात्मा स्वयं भी, कबीर जी भी अपनी महिमा आप सुनाते हैं। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा ने जो ज्ञान बताया कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, आप यहाँ के वासी नहीं हो, और जिस संपत्ति के लिए आप सारा जीवन न्यौछावर कर देते हो, या संपत्ति आपकी नहीं है, काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो। चरण कमल में ध्यान रखो, तुम इन दोनों को खो। ये माया करतारे की तू अपनी कह गंवारे, दो जग धक्के खावेगा या नाहक बह बेगारे। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। सर्व सोने की लंका थी, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी और जम के पड़े जंजीरम। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगारे। भक्ति बिना क्या होते हैं ये भरम रहा संसारे, रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बारे। सोने के महल बना रखे थे कुबद्दी ने, सोने की ईंटें, सोने की गारा, और उसमें महल और कई कई मंजिल के। और परमात्मा कहते हैं 1 ग्राम स्वर्ण, 1 ग्राम गोल्ड भी साथ लेकर नहीं जा सका वो। तो हमारे यहाँ भूल पड़ रही है कि ये मेरा है, या कार मेरी है, कोठी मेरी है, बेटा मेरा है, बेटी मेरी है। जिसमें आपकी यह भूल हटेगी तब आपकी भक्ति फलेगी कि ना बेटा आपका है, ना बेटी आपकी है, ना यह कार आपकी है, ना कोठी आपकी है।
अब आपके बच्चे नहीं हैं, ये परमात्मा के बच्चे हैं। आप परमात्मा के नौकर हो और परमात्मा ने आपके पास ही अपने बच्चे भेज दिए, बेटा या बेटी। इनको आप अपना मान कर करते हो तो या भूल भारी है आपके, लेकिन ये जीव के बस की भी नहीं। इस ज्ञान से धीरे धीरे और भक्ति से, इस एंटीबायोटिक औषधि खाने से, ये तत्व ज्ञान रूपी वचन सुनने से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि सचमुच यहाँ अपना तो शरीर भी नहीं है। तो हमने इन बच्चों को जो आपको भगवान ने दिए हैं, इनके दास नौकर बनकर आपने इनकी परवरिश करनी है। भगवान से डर के इनकी सेवा करनी है, जैसे एक नौकरानी और एक नौकर मालिक के बच्चों की कितनी केयर टेक करता है। इस दास को इतिहास अब याद आते हैं, उदाहरण आते हैं जो संसार में घटे हुए हैं। भगवान ने जो हमें उदाहरण दिए हैं वो सत्य हैं। एक समय दास जब सर्विस करता था, ऑफिस में बैठा था और सामने गली थी, सड़क, और ऑफिस से 2 मकान छोड़कर लेफ्ट साइड में एक बहुत बड़े धनवान व्यक्ति का मकान था, कोठी थी। उसकी एक पुत्री थी, लड़की ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 वर्ष की होगी। उसके लिए एक नौकरानी छोड़ रखी थी और उस लड़की का स्कूल वहाँ से ज़्यादा 10 फरलांग होगा, यानी 2000 फुट, मुश्किल से 5 एकड़ की दूरी पे। तो वो लड़की को नवाती धवाती, उसके सारे कपड़े चेंज करती और सारा उसको व्यवस्था रखती, खाना पीना दूध सब समय पर खिलाती। और उसको जब छोड़ने जाती थी स्कूल में, पैदल छोड़ के आती थी, थोड़ी दूरी थी, तो वो क्या करती थी, जून के महीने में एक छोटा सा छाता लेकर लड़की पर तो छाता रखती थी और स्वयं धूप में चलती थी, क्योंकि वो मालिक की बेटी थी। और जब उसको नौकरी से निकाल दिया, उसने झांका भी नहीं उधर, और पहले वो उसको इतना प्यार देती थी, शायद माँ भी नहीं दे सकती। तो ऐसे ही हमने इनको मालिक के बच्चे जानकर, और हम सभी यहाँ कष्ट में हैं, दुखी हैं, एक दूसरे को समझकर, जैसे एक सास बहू है और सास बहू का कहते हैं कुत्ते बिल्ली वाला बैर हो जाता है। ऐसा क्यों है? बिना ज्ञान के गाटा जुड़ रहा है। और फिर कहते हैं जैसा दर्द आपने हो ऐसा जान बिराने। अब जैसे घर का मुखिया है, सास है, उसके अधीन पुत्र वधू है, अब उसके साथ दुर्व्यवहार करेगी तो उसकी आत्मा रोएगी, बोल सकती नहीं। तो वो आत्मा की जो पुकार है वह भगवान के दरबार में डिपॉजिट होती है और उसका प्रतिफल बहुत भयंकर होता है। फिर क्या होता है कि कई जगह ऐसा है कि पुत्र वधू इतनी हैवी है सास पर, उसको तंग करती है, तो उस समय यह ज्ञान याद रखना चाहिए कि हम इस काल ने ऐसी व्यवस्था में जोड़ रखे हैं, क्योंकि यहाँ व्यवस्था ऐसी है। अब जवान बच्चे का और बुढ़े का कभी भी मेल नहीं मिले, ना मन मिले, ना व्यवहार मिले, ना विचार मिले, और फिर रहना इकट्ठा, सास और बहू ने इकट्ठा रहना और कति विचार नहीं मिले, यह गारंटीड बात है, और इसलिए झगड़ा रहेगा, यह भी रहेगा। लेकिन इसका समाधान इस ज्ञान से होगा। देखो, कोई भी घर में हानि करके प्रसन्न नहीं हुआ करता, कोई भी नुकसान करके राजी नहीं, लेकिन हो जाता है। और फिर उसके ऊपर एक दूसरे के साथ खींचातानी करे, तूने ऐसा कर दिया, तू ऐसा करता है, ये करता है। को बालक है उसने प्यार से समझा दे, लेकिन नुकसान जो होना है आपके भाग्य में पूर्व निर्धारित है, वो होके ही रहेगा। और वो नुकसान तो हो लिया और फिर वो झगड़ा बाकी रह गया, बेमतलब की टेंशन। जब आप परमात्मा की शरण में आ जाओगे, ये हानि भी नहीं होगी आपके, सत्कर मान लेना। और इस ज्ञान से जब यो मन बकवाद करेगा, इस ज्ञान रूपी लगाम से यू रुकेगा। एक सास बहू थी, बुढ़िया बहुत लड़ा करती अपने पुत्र वधू के साथ, इकलौता पुत्र था,
अब बेटा न्यू सोचा करता भाई माँ की बात नहीं मानी तो माँ की आत्मा दुख पाओगी, वो भी अपनी पत्नी को ही धमकाया करता, गलती होती चाहे ना होती, माँ को प्रसन्न करने के लिए। और बुढ़िया बहुत कड़ी आ रही थी। अपने आत्मा एक परमात्मा लीला बख्शते हैं, करते हैं, दया करते हैं। एक बहन सत्संग में जाया करती थी बुढ़िया माई, वो उनके घर चली गई, कुदरती परमात्मा भेजते हैं। और वह बुढ़िया लाग रही कति श्लोक सुनान अच्छी बूंदी कहन अपनी पुत्र वधु को, और वह बेचारी बोल रहा नहीं। अब बोलूंगी तो फिर सामने अपने बेटे तो गड़वाएगी, तो वह बेचारी चुप रहने में अपनी खैर समझ रही थी। अब उस बहन जो सत्संग में जाती थी, परमात्मा परमेश्वर के विचार सुनती थी, उसने सोचा ये तो नरक हो रहा है इनका घर। उसने उस बुढ़िया को सहज सहज प्यार से कहा, बहन सत्संग में चल लेगी? ना हम नहीं जाया करा सत्संग में, ये तो उलगी जाया कर ठाली, जिन्हें कोई काम कोई ना। हर बुढ़िया ने काम बहुत लड़न का, और काम नहीं उसने, वो छूटे ना उससे। उसने फिर दूसरे तीसरे दिन फिर कहा कि आए एक बार मेरे साथ चल, कोई भी ना रही मेरे साथ चलने वाली, और मैं अकेली रहेगी, सत्संग में जाना है, जल्दी आ जावांगे। वह उसकी मुंह लागती सी थी। उस दिन वह बुढ़िया उसके साथ चलेगी। अब साथ चलेगी तो वह सत्संग सुना, सत्संग सुने तो पुण्यात्मा असर होया कर, ऐसी बात नहीं। जब तक हम कुएं के मेंढक बने रहेंगे, हम उसी क्रियाओं से लिप्त रहते हैं, वैसे ही विचार हमारे बने रहते हैं, और ज़्यादा ही दुख और बुराइयां हमारे अंदर प्रवेश होती रहती हैं। बुढ़िया ने सुने विचार, उसकी तो एकदम जो है ना, एकदम परिवर्तन आ गया उसके अंदर। सचमुच हमने आपस में नहीं किसी को दुखी करना चाहिए। कथा सुनाई गई कि एक व्यक्ति था, वो कहीं पर साधना कर रहा था, बैठा था, साधना कर रहा था, और एक गाय भागी जा रही थी, और वो गर्भवती थी, और उसको ये आभास हो गया था कि कोई कसाई उसके पीछे पड़ा हुआ है। वो आगे वन में ओझल होगी, शिकारी वहां आया। उस साधक से उसने पूछा, गाय देखी आपने? कहते मुंह से नहीं बोला, उसने हाथ कर दिया ऐसे किधर गई। वो कसाई ने वह गाय ढूंढ ली, वो मार दी। उसका भी प्रतिफल उसको भोगना पड़ा। कहते हैं फिर उसकी बाजू कट गई। इतना भी हम सहयोग देते हैं किसी अन्य दुष्कर्म के अंदर, इतना भी हमें हानि होती है। जैसे हमने मना किया है बीड़ी शराब मांस तम्बाकू पीना नहीं है, और किसी को पीने में सहयोग भी नहीं देना, उठा के भी नहीं देना, उसमें भी हानि होगी। आपको मर्यादा सारी पालन करनी होगी। कहने का भाव ये है कि एक व्यक्ति था, और उसकी पत्नी बहुत लड़ा करती, बहुत झगड़ा करती थी, बहुत बुरा बोलती थी। तो किसी ने, वो जो व्यक्ति था अगले जन्म में जिसकी बाजू कटी थी, वो साधना कर रहा था, साधना कर रहा था, कहीं पर अगले जन्म में भक्त बन गया। तो उसकी किसी ने आकर के अचानक पहले तो उससे पैसे पूछे, बाबा जी पैसे निकाल सारे। अब पैसे नहीं है भाई मेरे, तो उसकी बाजू काट दी। अब उसने सोचा भाई मैं भक्ति भी कर रहा हूं और यह आपत्ति मेरे पर कैसे आ गई। उसने सोचा भी मैं इसका किसी से कारण पूछूं, मेरा कौन से जन्म का पाप था। किसी ने बता दिया भाई इस गांव के अंदर एक भगत है, और पीछे बीती हुई बता देता है, पिछली बता देता है, भविष्य की नहीं जानता। वो उसके घर पर गया तो उसने पता लगा कि बाहर गया हुआ है। फिर भी उसने सोचा घर पे पता करता हूं। जब वो घर पे गया तो उसकी पत्नी से पूछा कि ऐसे ऐसे वो कहाँ है भगत। हुआ उसकी पत्नी लगी गाली देने
कि तेरे जैसा ढेड वो है अंडा धक्के खांदा जिस तरह तू खावे है, पता नहीं के सुना दी। अब जिसका हाथ कटा हुआ था उसने सोची भाई मैं तो गलत आ गया, मेरे साथ मजाक कर दिया दिखे ना, भगता के घर में कैसी बात होया करे, इसी ने कमी होया करे। वो वापस चल पड़ा। रास्ते में किसी ने बता दिया कि तू जिसका घर पूछा था ये आ रहा वो व्यक्ति। उसने उसको सोचा ले चल आया है बाहर बात कर लेता हूं। राम रमी हुई, नमस्कार हुआ, कुशल मंगल पूछा। वो जिसका हाथ कटा हुआ था उसने पूछा कि भाई एक बात बता, क्या तू पीछे की जानता सारी? कहाँ जी, दया है भगवान की। भाई पहला मेरी तो पाछा बताइए, पहला तू अपनी बताया, तेरे घर में इसी बूंदी कलियारी क्यों करा रही है? ऐसी बेहुदा बोली वाह न बोला, या भी बताऊं, पहला यह सुन ले तू। पिछले जन्म में मैं था काग, या थी गधी, और जब कुमारिश ने छोड़ देता इसकी कमर टूटी हुई होती थी, मैं इसकी वो खाता था, टूटी हुई कमर से उन जख्मों से मांस खाता था। तो आज भाई अपना बदला ले रही है मेरे ते, और ये इतने जख्म करेगी मेरा जितने मन न कर रखे हैं। तब उसने पूछा भी फिर मेरा हाथ क्यों कर कटा, मैं तो भगत आदमी, और यू कैसे जुल्म हुआ मेरे साथ? उसने बताया कि पिछले जन्म में भी तू भगत था और तूने एक गाय के कटने में सहयोग दे दिया, तूने न्यू हाथ कर दिया कि इधर गई, बोला नहीं तू ऐसे गई, इससे तेरा हाथ कटा। अब कहते हैं तुमने दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। अब इस तरह कहते तुम एक दूसरे को सताओगे तो तुम्हें आगे फिर दंड भोगना पड़ेगा। वह बुढ़िया के बाद समझ में आएगी अकबर ने तो जुल्म कर दिया। उसके बाद अपनी पुत्र वधू को वो बिल्कुल शांत रहे, बोले नहीं फालतू। सत्संग में ये भी सुनाया गया कि जो कुछ हानि होनी है वह तो हो चुकी, और पाछा वो खाम खा महाभारत बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं। वो तो दूना दुख पैदा करने वाला वो वस्तु आवे नहीं वापस। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुदामा देवी है। कहाँ से हैं जी आप? मैं स्टेट उत्तराखंड, जिला उधम सिंह नगर, क्षेत्र खटीमा, ग्राम नौकनाथ से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने 25 अक्टूबर 2015 में ली। क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं आपने? वही जो सभी आजकल जो हमारे संसार में ब्रह्मा विष्णु महेश मंदिरों में जाना या गुरुद्वारों में जाना, कहीं भी मतलब मेरे मन से यही था, किसी का मतलब विरोध नहीं था। जो कहीं भी जाना होता, जहाँ मुझे अच्छा लगता मैं वहाँ जाया करती थी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का क्या कारण बना? आपको कब लगा कि अब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाना चाहिए? ज्ञान गंगा जो पुस्तक मुझे मिली, पुस्तक में लिखा था कि जो देव पूजता है वो देवलोक में जाता है और जो भूत पूजता है वो भूतलोक में जाता है। ये बात मेरे मन को खटक गई और मैंने कहा देखो, मैंने तो इतने लोगों के लिए 6 महीने में मतलब इतनी बलि दे दी परमात्मा, ये तो बहुत ही अच्छा ज्ञान है। लेकिन कुछ मेरे साथियों ने कहा, जैसे मैं समाज में सबके साथ रहती थी, भक्ति जो करते थे, जो मंदिर पूजा करते थे, तो वो कहते थे अगर तुम देवी पुराण पढ़ोगे तो उसमें देवी पुराण जैसा लिखा आएगा, वही मिलेगा तुम्हें, और तुम शिव पुराण पढ़ोगी बहन तो उसमें वही लिखा आएगा। तुम्हें ये ज्ञान गंगा पुस्तक जो मिली है वो है गलत मिली है। तो मैं उसको पढ़ के फिर मुझे ऐसा लगता था जैसे उसको पढ़ लिया मैंने तो मुझे भक्ति तो मैं करती थी, मतलब वही साधना पुरानी वाली, लेकिन उसमें मुझे क्या हुआ कि वो साधना थी, मुझे लगता था कि मैं उल्टी भक्ति करने लगी हूँ और मुझे मतलब उतनी इच्छा मेरी उसी समय मेरी समाप्त हो गई मन की कि मुझे ये भक्ति नहीं करनी है। सदगुरु संत रामपाल जी महाराज का हम सत्संग सुनते थे हमारे घर में, और साथ में हम लोग भी बैठ के सत्संग सुना किया करते थे। और उसके साथ साथ में जो हमारे पति देव थे वो ही परमात्मा की सत्संग सुनने लगे, जबकि वो खान पान हर चीज़ करते थे। लेकिन सत्संग को उन्होंने कहा ऐसा ज्ञान मतलब
कभी नहीं सुना है। हमेशा लोग गाया बजा वाला मतलब भजन कीर्तन करते हैं, लेकिन ये ज्ञान तो बहुत हटके लग रहा है, जो आत्मा को छू रहा है। फिर हमने नाम दीक्षा सदगुरु संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली। बहन जी, किसी भी श्रद्धालु का किसी भी संत की शरण में जाने का कोई ना कोई कारण तो होता है। कोई धन लाभ के लिए जाता है, कोई शारीरिक परेशानियों को दूर कराने के लिए। तो आपके क्या अनुभव रहे संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद? जी भगत जी, परमात्मा के ऐसे बहुत बड़े से बड़े लाभ और छोटे से छोटे लाभ, जो अगर भगत उसका बखान करे तो सारा दिन भी कम पड़ जाएगा। सबसे पहले तो लाभ हुआ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की मेरे पूरे परिवार को जो परमात्मा की शरण मिली। मेरे साथ में पहले से ही, जैसे मेरे बच्चे होने के बाद में गांठ हो चुकी थी और मुझे पता नहीं था, मैं उस दर्द को सह रही थी। 2007 में मेरा बेटा हुआ सानू राना, फिर उसके बाद 2008 से मुझे वही दर्द शुरू हो गया था, जो इंजेक्शनों के कारण से वो गांठ बनी थी। फिर 2012 में मैं अति हो गया मेरा, तो मैंने उसकी मतलब अल्ट्रासाउंड कराया उमेश अग्रवाल के वहाँ पर। ये मेरे पास रिपोर्ट है। तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है, इसका तो या ऑपरेशन करा दो, इससे निकलवा दो, कभी भी आपको कैंसर बन सकता है। तो फिर मेरे पति ने कहा कि इतने तो मेरे पास रुपए भी नहीं हैं और हमारी वैसे भी गरीबी हालत है, हम आपका इलाज किस प्रकार करा सकते हैं। तो मेरी दीदी ने कहा अगर कहीं भी नहीं करा रहे हो तो कहीं बाहर से ट्रीटमेंट करा लो डॉक्टरों से। वो मुझे वैसे ही दवा दिलाते रहे और ममता नर्सिंग होम ने तुरंत कह दिया कि इसके मतलब 5,000 रुपये की दवाई आएगी। भगत जी, हमारे जो पतिदेव थे वहाँ से चले आए, कहा चलो सीधे घर, और डॉक्टरों से दवा दिला दी जैसे कि गांव में होते हैं उन डॉक्टरों से। मैं वही खाती रही। फिर अल्ट्रासाउंड कराने के बाद में उन्होंने हमें ऑपरेशन के लिए बोल दिया कि बेटा इसे निकलवाई दो। छेदानी में जो महिलाओं की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए हमारे पास ना तो ऑपरेशन के लिए पैसे थे, ना दवा खाने के लिए पैसे थे। फिर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की। तो फिर मैंने परमात्मा से ही एक अर्ज की, परमात्मा आप तो सारे दुख हरण कर लेते हो, फिर ये दुख तो आप जो है मेरे साथ वो तो कुछ भी नहीं है। मेरा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, वो बीमारी ऐसे ठीक हुई जैसे मैं अंदर बाहर जाती थी तो कई महिलाएं, जैसे महिलाओं के बीच में मेरा बैठना हुआ करता था, तो महिलाएं कहती थी कि ये बहुत प्रॉब्लम होती है, इसका तो ऑपरेशन ही होता है। तो मैं भी उनकी बात सुना करती थी और एक तरफ मैं मालिक से जुड़ चुकी थी। हे दाता, अब तो कोई है ही नहीं, शरीर का सारा जो दुख निवारण होता है या आर्थिक लाभ से लेकर के हर परिस्थितियों में आप हमारे साथ हो, तो आप ही इसका निवारण कर सकते हो। ठीक 1 महीने बाद मेरा 2017 में वो गुच्छा टूट के मेरे हाथ में आ गया। जब मैं बाहर मतलब लैट्रिन में गई तो वहाँ पर वो गुच्छा टूट के आया। फिर मैंने उसे देखा, मैंने कहा ये मेरे शरीर से कौन सी अजीब सी चीज़ निकली है। वो ऐसा था बिल्कुल जड़ों की तरह, जैसे किसी एक पौधे की जड़ होती है वाइट कलर की, और खुरदरी करके जब टूटती है वो, तब मैंने उसे देखा, ये गुच्छा तो निकल गया मेरा, यहाँ तो ये गुच्छा भी नहीं है। परमात्मा ने वही दया कर दी। फिर मैंने गुरुजी को जाके तुरंत दंडवत प्रणाम किया। मैंने कहा हे मालिक, सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने मेरे साथ तो ये भी दया कर दी, और हमारी आर्थिक स्थिति को लेकर के हमारा बहुत ही समस्या थी, तो उसमें परमात्मा ने भी दया की कि मतलब हमारे घर में जैसे मैं सब्जी चलाया करती थी, तो महिलाओं ने कहा हम सारे रुपए बांट लेते हैं। मैंने कहा ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सदगुरु संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि बेटा ब्याज तो तुम दे सकते हो लेकिन ले नहीं सकते, और सारा लेखा जोखा हर चीज़ मैं ही करती थी। मैं कहती थी हे परमात्मा, ये काम भी मुझे दीक्षा से पहले का है, और इन महिलाओं को अगर इनके रुपए सौंप दिए जाएं तो बहुत ही अच्छी बड़ी बात होगी। संत रामपाल जी महाराज से मैं यही कहती थी। फिर उन्होंने ये दया कर दी कि उस रुपए को हमने 2019 में उसका हमने बंटवारा कर दिया उन रुपयों का। तो रुपयों करने के लिए जैसे हमारे पास नहीं था रुपए, PF भी निकाल दिया हमारे भगत जी ने, और 10,000 रुपये मैंने भी ले रखे थे। फिर 2,000 रुपये उसने कम पड़ रहे थे, तो हमारा दान पात्र होता है, मैंने उससे भी खोल लिया। मैंने कहा परमात्मा, किसी से और से मांगने से अच्छा तो है मालिक आप ही दया कर सकते हो। तो उसमें मालिक ने ऐसी दया करी कि उससे हमने रुपए तो ले लिए, लेकिन अपने घर
घर खर्च के लिए हमने नहीं लिए। परमात्मा ने ऐसी दया की हमारे और हमारे भगत जी और मेरा बेटा सानू, मात्र हम उस घर में रहते हैं। तो मैंने कहा, भगत जी आपने कुछ रुपए क्या आपने अलमारी के अंदर रखे मेरे कपड़ों में? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास तो ऐसी कोई राशि नहीं थी, जो रुपए था वो तुम्हें मैंने समूह के लिए दे दिया था निपटारा करने के लिए। फिर मैंने सानू भगत जी से कहा, ये पैसे कहाँ से आए भगत जी, कभी तुमने देखे थे? फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज को दंडवत प्रणाम किया। तो गुरुजी की दया से हमारे घर खर्च के लिए 4,500 रुपये मेरे कपड़ों में निकले और 3,000 रुपये हमारे एक साइड जो गुरुजी की ही बुक होती है उसमें निकले। उसके बाद फिर हमारा उस लॉकडाउन के ज़रिए हमारा घर खर्च का, जैसे लॉकडाउन लगने लगा तो उसी से हमारा खर्च चलने लगा। और जो हमारे पतिदेव हैं उनकी जो सैलरी है फिर वो भी आने लगी। संत रामपाल की दया से आज हमारे घर में सर्व सुख हैं और यह दासी की परिवार की सारी समस्याएं समापन हो गई। जो मेरी बीमारी थी, जो बोल रहे थे कि बेटा इसकी सफाई करना पड़ेगा, 5 महीनों से आपका मतलब मेरा एमसी नहीं आ रही थी, तो उसमें देखा गया तो गुच्छे बन रहे थे और बन भी चुके थे। और जो हमारे महिलाओं के जो बच्चेदानी के अंडे होते हैं वो सारे काले पड़ चुके थे, सूख चुके थे। उन्होंने ये भी बोल दिया था कि आपके बच्चे नहीं होंगे। डॉक्टरों ने कहा था कि इस बच्चेदानी को बेटा बाहर निकालना पड़ेगा, तभी आप स्वस्थ रह सकती हैं, नहीं तो आपको कभी भी कैंसर बन सकता है। और दूसरी बात उन्होंने कहा था इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इस बच्चेदानी को बाहर निकालना पड़ेगा, ये कहा था मेरे से। संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा लेने के बाद मैंने कोई ऑपरेशन नहीं कराया। मैं आज पूर्ण रूप से ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। ये मेरे लड़के की रिपोर्ट है, आनंद चिल्ड्रन। इसको बहुत बुखार हुआ था और बुखार के साथ बहुत दाने हो गए थे। ये पहले बोल सकता था, बचपन में माँ मम्मी पापा बोला करता था, पापा मम्मी बोला करता था। फिर इसको 3.5 साल में ये हो गया, बुखार बहुत हो गया। बुखार के साथ साथ बहुत दाने भी हो गए और वो दाने इसके इस प्रकार हुए कि मतलब ये जो बच्चा है अंदर से ब्लिप भी, जैसे लैट्रिन करता था तो उसमें भी ब्लड था और मुंह में भी बिल्कुल दही के जैसे ब्लड और दही के जैसे पूरा जब उंगली में डालती थी सब निकलता था। डॉक्टरों ने ये कह दिया था कि जो ये बीमारी लगी है इसके बाद ये बच्चा बोल नहीं सकता है। संत रामपाल जी महाराज की दया से आज मेरा बच्चा बोल भी सकता है, पढ़ भी सकता है। ये मेरा वही पुत्र है जिसको भी ये बीमारी लगी हुई थी और ये बोल नहीं सकता है। आज ये है मेरा बच्चा, परमात्मा सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की दया से बोल भी सकता है और पढ़ भी सकता है। नमस्कार जी। सत साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सानू दास है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? हम 8 क्लास में पढ़ते हैं। आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ हुए। लाखों श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी आप ही की तरह संत रामपाल जी महाराज से लाभ लेना चाहते हैं, मंत्र लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? चैनल में सत्संग आता है सदगुरु संत रामपाल जी महाराज का। आप जब वो चैनल चलता है तो उसके नीचे एक पीली पट्टी दे रखी होती है, उसमें सारे मोबाइल नंबर्स वहीं के होते हैं जो हमारे गुरुजी के आश्रम के हैं। आप वहाँ फ़ोन करके नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सच साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।